सिर पर ईंट मारकर युवक की हत्या। बोकारो विधायक पहुंचे बिजली ऑफिस। बोकारो वासियों को गर्मी से थोड़ी राहत। मौसम ने बदला मिजाज। मेडिकल कर्मी और चिकित्सक ने धनबाद सिविल सर्जन कार्यालय का किया घेराव। नमस्कार, आप देख रहे हैं बोकारो दिन भर। मैं हूं आपके साथ हिमांशु। चर्चा करेंगे बोकारो जिले की गतिविधियों की और होगी नजर धनबाद पर भी। पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। बोकारो के सेक्टर 1C के पास ईंट से मारकर युवक की हत्या। क्या है पूरा मामला, जानेंगे। मौसम ने अचानक बदला करवट। दिन में ही हुआ अंधेरा। लोगों ने ली राहत की सांस। बोकारो विधायक क्यों पहुंचे बिजली ऑफिस? कोरोना काल में क्या बदला बाजार में? किन सामानों की कमी, कौन से सामान के बढ़े रेट? धनबाद के सदर अस्पताल में मेडिकल कर्मी और चिकित्सक ने सिविल सर्जन कार्यालय का किया घेराव। और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले देश और दुनिया की बड़ी खबरें। EMI कर्ज छूट मामले में ब्याज के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का RBI को नोटिस। भारत चीन के बीच सीमा विवाद पर तनाव। उत्तर भारत में कई हिस्सों में भीषण गर्मी। उत्तर प्रदेश में टिड्डी दल का दोबारा हमले की आशंका। टिड्डी दल का हो सकता है दिल्ली का भी रुख। भारत में कोरोना मरीज की संख्या 1.5 लाख पार। अब चलते हैं बोकारो। 35 वर्षीय युवक को उसके पड़ोसियों ने कथित तौर पर सिर पर ईंट मारकर हत्या कर दी। मामला सिटी थाना क्षेत्र सेक्टर 1C विकास नगर धोबी मोहल्ला का है। क्या है पूरा मामला, जानते हैं। चार तो सब्जी लाने गए थे और पंडित जी पापा को मारने लगे। ये धोगल गई है और उन्हीं पर मारने लगे। पापा मंदिर पर मेरा जीजा गया था साग लाने के लिए, ठीक है। तो वो जो पंडित जी का बेटा है छोटा वाला, बोला कि 15-20 रुपये जो भी है कि पापा का पॉकेट से निकाल लिए हैं। तो मेरे पापा बोला कि तो गलत बात है बेटा, ठीक है। तो वो कोई रिस्पांस नहीं दिया, ठीक है, चला गया। जाके उधर से पत्थर उठा कर वापसी आके मार दिया, ठीक है। मार दिया तो मेरा जीजा उधर जा ही रहे थे साग लाने के लिए। इतना बोले, एक तमाचा दिया और पैर से मारने लगा सर। जिनका एक्सपर्ट डेथ हो गया ना, मेरे जीजा है सर। हम तो बाबूजी से इतना पैसा ले लिए तो हम कल गलत बात है बेटा, बाबूजी से मांग लेना चाहिए। बस इतने माहौल हुआ सर। वो लड़का कुछ दूर बढ़ा और ईंटा उठा के हमको ला दें पत्थर से। हमारा दामाद उधर से आ रहे थे कि कौन हमारा बस ससुर के मार दिया, कौन ससुर के मार दिया। पटक उसको भी मार दिया। यहाँ ऐसा है कि कल रात में सेक्टर 1C विकास नगर के बीच है ना, रजक परिवार और कुछ पंडित परिवार है, उनके बीच में आपसी कहासुनी हुई और मारपीट हुई है ना। और जिससे हुआ क्या कि एक कारू रजक करके है, उसको कुछ जोरदार चोट लगी, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई है। और जो भी पुलिस की कार्रवाई है वो कानूनी पेच है, उसको पुलिस संज्ञान में लिया है। लेकिन FIR और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद हम लोग सारी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। गर्मी की मार झेल रहे बोकारो को बिजली की समस्या ने बेहाल कर दिया। समस्या इतनी गंभीर है, इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि बेहाल बोकारो के विधायक विरंची नारायण को आज बिजली विभाग जाना पड़ा। क्या हुआ, बता रहे हैं विरंची नारायण। मुलाकात के बाद विभाग के अधिकारी ने पूरे स्थिति को समझाया। पिछले लगभग एक सप्ताह से गंभीर बिजली संकट से हमारे बोकारो विधानसभा क्षेत्र की जनता जूझ रही है। मैंने इस संदर्भ में पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को भी चिट्ठी लिखा, DC साहब को भी चिट्ठी लिखा। अभी मैं SC बिजली विभाग के साथ बैठ के लगभग 45 मिनट तक हमने वार्ता की है, बात की है कि कैसे चास बोकारो की बिजली की स्थिति सुधरे। मांग थी कि पावर सप्लाई को सुधारने का और फुदनीडी सब स्टेशन को चालू कराएंगे। फुदनीडी सब स्टेशन के लिए DVC और बोर्ड हेडक्वार्टर से उसको पैसा जमा करना है और एग्रीमेंट करना है, उस पर वार्ता चल रही है। बोकारो वासियों को आज उस वक्त गर्मी से बड़ी राहत मिली जब दोपहर लगभग 2:30 बजे मौसम ने अपना मिजाज बदला। बादलों ने पूरे बोकारो के आसपास को घेर लिया और दिन में ही हुआ शाम का एहसास। थोड़ी देर बाद धूल भरी हवाएं चलने लगी। बिजली की चमक और गरज के साथ तेज बारिश शुरू हो गई। आधे घंटे से अधिक देर तक चलने वाली बारिश ने लोगों के गर्मी से निजात दिलाई। हालांकि बारिश के बाद लोगों ने राहत की सांस ली, वहीं दूसरी तरफ बिजली गुल हो जाने के कारण परेशानी हुई। आज का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।
झारखंड के विभिन्न जिलों से लगभग 1600 प्रवासी श्रमिकों को लेकर बेंगलुरु कर्नाटक से बोकारो रेलवे स्टेशन पहुंचे श्रमिक स्पेशल ट्रेन। जिला प्रशासन द्वारा थर्मो स्कैनिंग कराते हुए पानी, बिस्कुट और फूड पैकेट देकर और बसों के द्वारा भेजा गया उन्हें घर। द टाइम्स मीडिया ने एक पूरा सप्ताह बुजुर्गों को समर्पित किया है, जिसके तहत हम अपने प्रोग्राम नब्ज में हमारे बुजुर्गों के लिए एक सीरीज चला रहे हैं, जिसमें कल हमने बताया था कि घर में रहते हुए बुजुर्ग अस्थमा पेशेंट कैसे रखें अपना ध्यान। आज जानिए बुजुर्ग के खान पान से जुड़ी बातें। लॉकडाउन के समय में हमारे देश के ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति आई हुई है। खास करके इसमें बुजुर्ग को सावधान रहना चाहिए। बुजुर्ग लोग जो हमारे 60 साल से ऊपर के हैं, उनको विशेष करके अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देना है। और स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान क्या देना है? अभी तो टहलना उनका मना है, तो उस तरह का खान पान का व्यवहार करें जिससे उनका शरीर में इम्यूनिटी बढ़े। जैसे नींबू पानी पीना, जिसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। दाल का पानी पीना, खरबूजा जिसको वाटरमेलन कहा जाता है, उसका भी उपयोग करें। खट्टा फल खाएं। खट्टा फल में संतरा है, मौसमी है, इसका उपयोग करें। हरा साग सब्जी खाएं और सोशल डिस्टेंस बना करके रखें। इससे उनका स्वास्थ्य में इम्यूनिटी का वृद्धि होगा, जिससे वायरस से लड़ने का ताकत मिलेगा। बुजुर्गों को इस बात को ध्यान रखना है, मास्क जरूर लगाना है। कोरोना काल में क्या बदला बाजारों में, किन सामानों में आ रही कमी, कौन से सामानों में बढ़ रहे रेट, इन सभी बातों की जानकारी लेने हमने किया बाजार का दौरा। देखिए एक खास रिपोर्ट। जैसे पहले अपना जो फ्लो था राशन उसन का, वो पूरा मिल नहीं पा रहा है। जैसे हमारे पास ब्रिटानिया का बिस्कुट आता था, ब्रिटानिया का केक आता था, वो सब नहीं मिल पा रहा है। अभी बच्चों लोगों के लिए लेज कुरकुरे ये सब आता था, वो सब अभी नहीं मिल पा रहा है। तो टोटली अब जैसे गर्मी का भी माहौल चल रहा है, अमूल का दूध हुआ, अमूल का लस्सी उस्सी हुआ, अमूल का छाछ हुआ, वो सब भी उतना फ्लो में नहीं मिल रहा है। लोग रसना, फ्रूटी ये सभी पीने के लिए आते हैं, मगर वो भी नहीं मिल पा रहा हम लोगों के पास। और पेप्सी हुआ, कोका कोला हुआ, ये सब भी हम लोग के पास अभी अवेलेबल नहीं है। पहले क्या था कि हमारे पास सप्लायर भी बहुत बराबर आ जा रहे थे, अभी सप्लायर भी नहीं आ रहे। लॉकडाउन के चलते सप्लायर भी नहीं आ पा रहे हैं। तो स्टॉक अभी आपके पास है या फिर नहीं? स्टॉक अभी शॉर्टेज है। शॉर्टेज जी। कारण क्या है? मतलब बाहर से सामान नहीं आ पा रहा है। क्योंकि अब पहले क्या था कि बाहर में क्या ट्रांसपोर्ट जो था रेगुलर चल रहा था। हाईवे पर ढाबा उबा जो खुले हुए रहते थे, अभी सारे ढाबा बंद हो चुके हैं। तो अभी क्या है ना कि गाड़ी जो चल रही है वहाँ से, तो वो लोग ढाबे पर रुक रही है गाड़ी, खाने को व्यवस्था नहीं हो रहा है। तो ट्रांसपोर्ट वाले का वो अपना खाना खुद बना रहे हैं। तो जो माल जो हमारे पास 2 दिन में 3 दिन में आता था, वो 1 सप्ताह के बाद आ रहा है, 15 दिन लग जा रहा है। जो स्टॉक खत्म हो रहे हैं, कम अभी प्रोडक्ट है, तो इसके कारण क्या रेट भी बढ़ा है? जी। अभी क्या है कि प्रोडक्ट का जो फ्लो जो था पहले से बहुत कम हो गया। उसके साथ साथ जो भी स्टॉकिस्ट पहले से सामान रखे हुए थे, उसका भी मार्जिन जो है हम लोग के साथ जो था मार्जिन, वो भी कम कर दिया है। तो रेट भी थोड़ा महंगा हो गया पहले से। दाल में सब में कम से कम 10 से 15 रुपये kg पर रेट बढ़ा हुआ है। आपको मसाला वसाला है, ये सब भी रेट बढ़े हुए हैं। अब ये जब तक लॉकडाउन में है, ये चलता ही रहेगा। आप कौन सा प्रोडक्ट लेने आई थी यहाँ और आपको नहीं मिला? बस ग्रोसरी का अपना किचन होल्ड आइटम्स सब लेने आए थे, तो करीब करीब सब कुछ मिल गया हमको, ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी मैंने सुना कि आप कोई आटा के बाद आटा मल्टीग्रेन ढूंढ रहे थे, तो नहीं था, फिर दूसरा ऑप्शन देख लिया हम। अभी बहुत सारे प्रोडक्ट कम स्टॉक है दुकान में, तो बहुत सारे प्रोडक्ट मिल नहीं रहे। प्रोडक्ट तो सारा चीज़ अवेलेबल है, बट कंपनी का पॉलिसीज़ थोड़ा अभी ख़राब हो गया है। वो लोग अभी स्कीम, डिस्काउंट, ये सारा चीज़ बंद कर दिए हैं। अभी जो भी नया प्रोडक्ट आ रहा है या जो भी हम लोग पास स्टॉक है, जो भी कंपनी सप्लाई कर रही है, 100% सामान का MRP बढ़ के आ रहा है। बेबी फूड्स में जैसे सेरेलैक का रेट बढ़ के आया हुआ है, लैक्टोजन का रेट बढ़ के आया हुआ है 5 से 7% के आसपास। कुछ खबरें धनबाद से। धनबाद के सदर अस्पताल में 2 लैब टेक्नीशियन के जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद बुधवार को सदर अस्पताल के मेडिकल कर्मी व चिकित्सक सिविल सर्जन कार्यालय का घेराव किया। कर्मियों का कहना है कि उन्हें बचाव के लिए समुचित संसाधन नहीं दिया, जबकि कार्यालय के दौरान उन्हें न तो उचित तरीके से सैनिटाइज करने का व्यवस्था है और न ही साफ सफाई।
जबकि सिविल सर्जन गोपाल दास का कहना है कि कुछ परेशानियां और दिक्कतें मेडिकल कर्मियों के साथ है, समय समय पर इसका निदान किया जा रहा है। यहाँ पर 2 कोरोना पॉजिटिव हमारे एलटी हो गया, जिसके कारण हम लोग सभी दहशत में हैं। आज सभी कर्मचारी CS ऑफिस का घेराव किया गया है ताकि हम लोग का प्रोटेक्शन जो है सो किया जाए। कोविड-19 का जितना भी प्रोटोकॉल होता है उसका हम लोगों को भी प्रोवाइड किया जाए, ताकि हम लोगों का भी परिवार के साथ हम लोगों को क्वारंटाइन में किया गया है। हम लोग यहाँ ड्यूटी करते हैं, फिर घर जाते हैं, समाज के बीच भी रहते हैं, वो भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। इसलिए हम लोगों को सिविल सर्जन सर से आग्रह है कि हम लोग का भी टेस्ट कराएं और टेस्ट करा के हम लोगों को क्वारंटाइन करें ताकि हम लोग भी स्वस्थ हो सकें। कर्मचारी स्वास्थ्यकर्मी हैं, इन लोग का एक ग्रीवांस है कि हम लोग का जो है जो पॉजिटिव आया है, तो इन्होंने काम किया है यहाँ पर लैब टेक्नीशियन काम किया है, उसके चलते पॉजिटिव आया, तो उसको सबको हम लोग आज स्वैब टेस्ट कराएंगे। पहला वो लोग का डिमांड है कि स्वैब टेस्ट सबको कराइए, रिपोर्ट आने तक हम लोग उसको अभी हम लोग नहीं करेंगे काम। जो भी सेकेंड है कि इन लोग का जो तकलीफ़ है कि हम लोग का जो प्रॉपर खाना पीना पानी भी नहीं मिलता है, तो उस पर भी हम लोग उसको निराकरण करेंगे। तीसरे है कि इन लोग का जो रहने के लिए भी जो दिया जाता है, तो उसमें भी कह रहे थे कि भाई एक कमरा में 8 10 को है, एक में 2 है, तो उसको भी हम लोग ध्यान में रखते हुए हम लोग करेंगे। तो इस तरह जितना भी प्रॉब्लम है हम लोग उसका निराकरण करेंगे। जो भी इन लोग का कंट्राडिक्ट हुआ, जो भी पेपर इसमें लाया है, तो उसको भी हमने जाँच करके पता लगाएंगे। कतरास के राजेंद्र क्लब में निरसा विधायक अपर्णा सेन गुप्ता ने बांटा भोजन, कहा अन्य दान से बड़ा दान नहीं। आज कतरास राजेंद्र क्लब और से आज लगातार जो नर सेवा नारायण सेवा के माध्यम से जो खाद्य सामग्री भोजन का वितरण हो रहा है, तो सबसे पहले पूरा इस संस्थान को हम तहे दिल से धन्यवाद दे, पूरा टीम को धन्यवाद दे रहे हैं कि ये कोरोना महामारी को देखते हुए आज के समय में ये सेवा का भावना से जो सेवा का काम हो रहा है, इसके लिए बहुत पुण्य का काम है। जनता से हम यही बोलेंगे कि ये महामारी के समय आप लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें, जो ज़रूरी काम है उसमें ही आप बाहर निकलें, मास्क पहनें, बार बार हाथ धोएं और साफ सफाई रहें। कुछ खबरें संक्षिप्त में। विश्व महामारी के चलते सेल प्रबंधक ने ठेका श्रमिकों के सेफ्टी ट्रेनिंग पर लगी रोक को अगले 3 महीने तक के लिए बढ़ाया। जय झारखंड मजदूर समाज के महामंत्री BK चौधरी ने सेक्टर 9 यूनियन कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार द्वारा श्रम कानून में परिवर्तन करने के लिए विरोध। नावाडी में कोरोना के 2 नए मामले आने के बाद बॉर्डर किए गए सील। चास गुरुद्वारा के पूर्व प्रधान 78 वर्षीय हरभजन सिंह दोसांझ का मंगलवार को आकस्मिक निधन। 55 दिन बाद धनबाद PMCH में OPD सेवा शुरू। पहले दिन 250 से अधिक मरीज पहुंचे। धनबाद के कोविड-19 अस्पताल में 21 डॉक्टर और कर्मियों का लिया गया सैंपल। सभी लोगों को 14 दिन के लिए रखा गया क्वारंटाइन में। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।